अस्सलाम वालेकुम। क्लास मैट्रिक एक्सरसाइज 20.1 चैप्टर नंबर 20 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं यूज डिस्क्रिमिनेंट फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। डिस्क्रिमिनेंट को आपको इस्तेमाल करना है और गिवन इक्वेशंस की आपने नेचर बतानी है कि नेचर क्या है। अच्छा, इसमें आप जो है कुछ चीज़ों का पहले मतलब समझ लें। मिसाल के तौर पे एक वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है नेचर का, एक वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है रूट्स का, एक वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है डिस्क्रिमिनेंट का, और चौथा इसका जो ताल्लुक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये है कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर हाईएस्ट पावर कितनी हो, 2 हो, ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। पहली बात क्लियर हो गई। और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो ये होगी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी कि a b c कोई भी नंबर होंगे और x² x आपका जो वेरिएबल होगा। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसके बाद आ जाते हैं रूट्स के ऊपर। रूट्स का मतलब क्या होता है? रूट्स का मतलब ये है कि जब कभी भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसके जो आंसर आपके पास आते हैं, जो वैल्यूज आपके पास आती हैं, तो वो आपकी जो है आंसर्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद दो आंसर्स आपके पास आते हैं तो वो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। इसके बाद जो थर्ड आपके पास चीज है डिस्क्रिमिनेंट। इसको समझने से पहले अगर मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके सामने लिख दूं तो ये समझने में आपको आसानी हो जाएगी। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये वो फार्मूला है जो बचपन से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। डिस्क्रिमिनेंट ये वाली जो हमारी रूट के अंदर की जो एक्सप्रेशन है इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जिसका सिंबल जो है डेल्टा है। यानी कि डेल्टा जो हमारे पास क्या हो जाएगा? डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो अब कुल मिला के बात यह है कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मौजूद है और आपने डिस्क्रिमिनेंट टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स की नेचर बतानी है। अच्छा, इसके अंदर अब आप तीन कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन क्या आ सकती है? पहली कंडीशन मिसाल के तौर पे भाई ये आ जाती है कि डेल्टा आपका आ जाता है ग्रेटर देन 0। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर ये वाले जो अंदर की एक्सप्रेशन है जो कि रूट के अंदर आती है वो क्या है? डिस्क्रिमिनेंट है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब आप इसको सॉल्व करते हैं और उसकी वैल्यू आ जाती है ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू आएगी जो कि 0 से बड़ी है, उसका आप स्क्वायर रूट लेंगे और उसकी वैल्यू को एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। लाजमी बात है, जब प्लस और माइनस में अलग अलग लिखेंगे तो अनइक्वल रूट्स आएंगी। तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। सेकेंड कंडीशन ये हो सकती है कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के इक्वल आ जाए। अब अगर यहाँ पे 0 के इक्वल आता है तो आप ये समझेंगे ये पूरी एक्सप्रेशन जो है जो डिस्क्रिमिनेंट वाली है वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। जब ये 0 हो जाएगी तो ये प्लस माइनस की सिग्निफिकेंस खत्म हो जाएगी, तो आपकी एक ही रूट आएगी माइनस बी ओवर 2a। तो यहाँ पे जो है ये रियल एंड इक्वल। थर्ड केस हमारे पास क्या हो सकता है? आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से छोटा आ जाए, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर जो आपकी वैल्यू है वो आपकी आ जाती है, लेट से नेगेटिव नंबर आ जाता है। अगर तो आपका स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर आ जाता है तो फिर आपको ये बात पता है कि वो जो आपका स्क्वायर रूट सॉल्व होकर आंसर आएगा वो किस में चला जाता है? कॉम्प्लेक्स के अंदर, आयोटा के अंदर। और थर्ड केस आपका ये हो सकता है कि जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है वो परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर अगर होता है तो इस केस के अंदर जो आपकी रूट्स होंगी वो रियल होंगी, अनइक्वल होंगी और रैशनल होंगी। तो ये चार केसेस हो सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट आपका जो है 0 से बड़ा आ जाए,
इस केस के अंदर आपकी जो रूट्स हैं वो रियल एंड अनइक्वल है। अगर आपका जो है 0 के इक्वल आ जाता है तो फिर रियल और इक्वल है। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है लेस देन 0 आता है तो फिर आपकी जो रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं। और लास्ट में अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आता है तो आपकी रूट्स जो है रियल, अनइक्वल एंड रैशनल। अगर आपको अभी तक ये वाली बातें क्लियर नहीं हुई हैं, 30-40% आपको समझ में आया, तो आप एग्जाम्पल से समझ लें, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए पहला सवाल हमसे ये कह रहा है, जो हमें इक्वेशन गिवन है, एग्जाम्पल से मजीद इसको समझेंगे, बात आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं गिवन है तो सबसे पहले आप कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। ये स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप चेक करें यहाँ पे आपको पहले स्क्वायर टर्म है, फिर एक्स है लीनियर, उसके बाद जो है कांस्टेंट टर्म है। हमें पता है कि जो स्क्वायर के साथ नंबर होता है वो क्या होता है भाई, हियर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5 और c इज इक्वल टू -6। अब मजे की बात यह है कि इस लेवल पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए बगैर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स की नेचर बतानी है, यानी कि रूट्स आपको नहीं दिखेगी लेकिन आप उसको सॉल्व किए बगैर ये बता देंगे कि रूट्स की नेचर क्या है। डिस्क्रिमिनेंट को इस्तेमाल करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट जो है डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसका आप इस्तेमाल कर लें। बी की वैल्यू भाई क्या है, यहाँ पे 5 है, -4a क्या है 1 और c क्या है -6। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 6 24, 49, 49 अब चेक करें आप, परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो ये जो है सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज परफेक्ट स्क्वायर, देयरफॉर, अब देखें ये कौन सा केस है हमारा परफेक्ट स्क्वायर वाला, चौथा केस है, रियल, अनइक्वल एंड रैशनल, देयरफॉर रूट्स आर रियल, अनइक्वल एंड रैशनल। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये वाली बात तो समझ में आ गई कि हमने रूट्स मालूम कर ली कि भाई ये रियल होंगी, अनइक्वल होंगी, रैशनल होगी, लेकिन इसको आप प्रूफ कैसे करेंगे कि ये बात सही भी है या नहीं। तो इसके लिए आप जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लें और उसकी रूट्स को आप चेक कर लें कि वो इससे मैच करती हैं या नहीं। यहाँ पे हम जो है साइंटिफिक कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर देंगे। मोड 5 3, एबीसी की वैल्यू पुट करते हैं, 1 है, देन 5, उसके बाद जो है -6 है। तो हमारे पास जो रूट्स आ रही है, एक 1 है और एक जो है -6 है, यानी कि सॉल्व करने के बाद जो हमारी रूट्स आई है 1 और -6 अनइक्वल, यानी कि 1 और -6 है। रियल नंबर है, रियल का मतलब ये कि आयोटा इन्वॉल्व नहीं है, और रैशनल है, यानी कि आप डिनोमिनेटर की फॉर्म में इन दो नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड पार्ट इसका हमसे क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6x। सेकंड पार्ट, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6x। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की पहली जो शर्त है वो ये है कि आप इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। अगर आप इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते तो फिर आप जो है गलती करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन की ये गिवन है, पहले आपने स्क्वायर टर्म लिखनी है, फिर पावर 1 और उसके बाद जो है कांस्टेंट एक्स स्क्वायर, ये 6x यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहां क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और चाहे तो आप पहले एक दफा क्वेश्चन कॉपी कर लें, क्योंकि सारे अच्छे बच्चे जो है पहले एक दफा क्वेश्चन कॉपी करते हैं। एक्स स्क्वायर -6x इज इक्वल टू 0। अब हमें ये बात पता है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो क्या है, 1। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1 मौजूद है। इसके बाद जो है b जो x के साथ मौजूद है वो -6 है। अच्छा, c आप देखें कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि c यहाँ पे क्या है, 0 है। अब अगेन आप जो है डिस्क्रिमिनेंट इस्तेमाल करेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। b की वैल्यू क्या है भाई, -6,
-4a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 0 है। आपको ये बात पता है कि जब कभी भी पावर इवन नंबर होती है तो माइनस खत्म हो जाता है, तो 6 6 36 और माइनस नहीं लिखेंगे, और 0 से कोई भी नंबर जब मल्टीप्लाई होता है वो 0 हो जाता है। तो अगेन आप चेक करें कि जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या आ गया, परफेक्ट स्क्वायर आ गया। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। तो आप ये मेंशन कर देंगे, सिंस discriminant is perfect square, therefore roots are real, unequal and rational। अब चाहें तो इस क्वेश्चन को भी आप कैलकुलेटर की मदद से प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे अगेन जो है आप एबीसी की वैल्यू पुट करें। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, एक्स का कोफिशिएंट माइनस का 6 है, और सी जो है आपका 0 है, और इक्वल टू अगेन 0। आप इसको सॉल्व कर लें तो आप देखें आपकी जो रूट्स हैं वो कितनी आ गई, 6 और 0। तो रूट जो है रियल भी है, अनइक्वल भी है और रैशनल भी है। थर्ड क्वेश्चन में इसके हमारे पास जो वैल्यूज है वो क्या है, 2x² प्लस 8 इज इक्वल टू 6। थर्ड क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं 2x² प्लस 8 इज इक्वल टू 6। अगर किसी बच्चे को अभी तक कंफ्यूजन है कि सर ये क्या हो रहा है, रूट्स की नेचर नहीं समझ में आ रही, तो थर्ड एग्जाम्पल जब आप करेंगे तो सारी आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहला रूल क्या है, पहला रूल ये है कि भाई आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। 2x² प्लस 8 इज इक्वल टू 6x। 2x², ये 6x से वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -6x, और 8 एज इट इज यहाँ पे मौजूद है, 8 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद जो है आप यहाँ पे a, b और c की वैल्यूज पुट कर दें। तो यहाँ पे हमारे पास जो है a जो है 2 है, b जो है -6, और c जो है कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब अगेन यहाँ पे आप जो है डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई कर दें। डेल्टा इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। b की वैल्यू कितनी है, -6 है, -4a कितना है 2, और c कितना है 8। अगेन आप देखें कि पावर जो आपकी इवन है, जब कभी भी पावर इवन होती है तो माइनस आपको नहीं लगाना होता। 6 6 36 हो जाएगा, 4 2 8, और 8 8 64 हो जाएगा आपका। 36 माइनस 64 आप करते हैं, देखें कितना आता है, ये आ जाएगा आपका 28 माइनस का। अब आप ये देखें जो डिस्क्रिमिनेंट है आपका लेस देन 0 आया है, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली जो हमारी कंडीशन थी, जो थर्ड कंडीशन है, अगर लेस देन 0 आता है तो फिर हमारी जो रूट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसकी वजह को जरा समझ लें आप। यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट था वो स्क्वायर रूट के अंदर वाली एक्सप्रेशन को हमने कहा था, अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई ऐसी वैल्यू आती है जो 0 से कम है, यानी कि आयोटा उसके अंदर इन्वॉल्व होगा लाजमी तौर पे, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और उसके आंसर जो आएंगे हमारे पास वो लाजमी तौर पे कॉम्प्लेक्स आएंगे। सिंस discriminant less than 0, therefore roots are complex। चौथा पार्ट इसका 1 प्लस 6x प्लस 9x²। एक और एग्जाम्पल से समझ लें अगर स्टिल कोई कंफ्यूजन है। पहला रूल क्या है, पहला रूल ये है कि आप जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। तो अब यहाँ पे आप देखें कि तमाम वैल्यूज हमारी
LHS पे मौजूद हैं लेकिन अरेंज नहीं है, लेकिन हैं एक ही साइड पे। आप स्क्वायर टर्म को पहले लिख दें और साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि आपने इक्विलिटी के दूसरी साइड पे वैल्यू को शिफ्ट नहीं किया। उसके बाद जो है 6x आ जाएगा एज इट इज, उसके बाद जो है 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसके बाद जो है a कितना आ जाएगा आपका, a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू 1। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है 6 माइनस 4 9 c1, 6 6 36, 4 9 36, तो ये कितना आ गया 0। तो इस केस के अंदर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया जो कि सेकंड केस है। तो इस केस में क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्योंकि देखें डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे जब 0 आएगा तो ये प्लस और माइनस की सिग्निफिकेंस यहाँ से खत्म हो जाएगी और एक ही आंसर आएगा हमारे पास जो कि रियल होगा क्योंकि आयोटा इन्वॉल्व नहीं है, और इक्वल होगा क्योंकि एक ही आंसर है, प्लस माइनस इन्वॉल्व नहीं है इसके अंदर। पार्ट 5 चेक कर लेते हैं। पार्ट 5 के अंदर 24x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब देखें ऑलरेडी अरेंज है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले स्क्वायर टर्म है, बाद जो है 12x फिर जो है 36 इज इक्वल टू 0। ए जो है 24, बी जो है 12 और सी जो है 36। डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू 12, ए जो है 24 और सी जो है 36। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 4 मल्टीप्लाई बाय 24 देन 36 कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 3 4 5 6। आप इन दोनों को माइनस करते हैं, 144 माइनस 3 4 5 6 यू विल गेट नेगेटिव 3 3 1 2 लेस देन 0। देयरफॉर कॉम्प्लेक्स। नेचर ऑफ रूट्स क्या होगी आपकी, कॉम्प्लेक्स होगी। तो चेक कर लेते हैं भाई कि यही नेचर आती है या नहीं। तो ये आप चेक कर लें, मोड 5 3 24 12 देन 36। तो ये देखें आप, आयोटा यहाँ पे इन्वॉल्व है। जब कभी भी आयोटा इन्वॉल्व होता है तो लाजमी तौर पे हमारी जो रूट्स होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है। पार्ट 5 के बाद जो है पार्ट 6 है इसका। x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखें बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं कि इसको अरेंज गलत कर देते हैं। एक्स स्क्वायर RHS के ऊपर मौजूद है, ये वाला एक्स वहां शिफ्ट कर दें, यहाँ पे क्या बचेगा 0 बचेगा, और यहाँ पे कुछ भी नहीं शिफ्ट करना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। अच्छा, अब ये चीज हो गई। अब वहीं पे आप इसको अरेंज कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1।
अब आप जो है एक्स स्क्वायर को पहले लिख दें -x + 1 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कन्वर्ट हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। यहाँ से आप जो है a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a 1 हो जाएगा, b कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, c कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या था, b² -4ac अपॉन b की वैल्यू कितनी है -1, 4a, a 1 है c 1 है, -1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 - 4 यू विल गेट -3। अब यहाँ पे अगेन आप देखें लेस देन 0, तो रूट्स की नेचर क्या होगी भाई, कॉम्प्लेक्स होगी। अब अगेन हम कैलकुलेटर में सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि आपको तरीका समझ आ चुका है। अगर आप चाहते हैं तो आप प्रूफ करके चेक कर लें। लाजमी तौर पर जो भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर्स आएंगे उसके अंदर आयोटा इन्वॉल्व होगा। तो ये एक बात आपने नहीं सीखी है क्लास मैट्रिक के अंदर, इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर उसकी रूट्स की नेचर मालूम कर लिया आपने, कि आपको पता है कि भाई जो आंसर आपके आएंगे, जो आंसर आप निकालेंगे, जो आप सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, उसके आंसर्स के अंदर लाजमी तौर पे आयोटा इन्वॉल्व होगा। थ्री एक्स स्क्वायर पार्ट 7 में है 3x² + 6 इज इक्वल टू 5x। 3x² + 6 इज इक्वल टू 5x। 3x² 5x इधर प्लस हो रहा है, LHS पे जाके क्या हो जाएगा माइनस, 6 प्लस हो रहा है प्लस ही रहेगा, इज इक्वल टू 0। अब आप बताइए a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 है, b की वैल्यू क्या है -5 और c की वैल्यू आपकी क्या है 6 है। डिस्क्रिमिनेंट क्या है b² -4ac, b की वैल्यू -5 -4ac, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 4 3 12, 12 इंटू 6 कितना हो जाएगा -72। 25 - 72 कितना हो जाएगा आपके पास -47। अगेन लेस देन 0, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, यानी कि उसके अंदर आयोटा इन्वॉल्व होगा। चाहे तो आप अगेन सॉल्व करके चेक कर लें, प्रूव हो जाएगा। और इसको अगर हम लेक्चर को आज के कंक्लूड करें तो हमने इसके अंदर जो है ये सीखा है कि हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मौजूद थी और आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स की नेचर बतानी थी विदाउट सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसके लिए जो हमने टेक्निक इस्तेमाल की है वो डिस्क्रिमिनेंट टेक्निक है, जिसका सिंबल जो है डेल्टा है। डेल्टा इज इक्वल टू b² -4ac। यहाँ पे हमारे पास जो है ये जो स्क्वायर रूट वाली एक्सप्रेशन है b² -4ac, इसको हमने सपोज कर लिया डेल्टा, और ये जो है इसकी वैल्यू हमें बताती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो रूट्स आएंगे, जो आंसर आएंगे, उनकी नेचर कैसी होगी। इसके 4 केसेस फिर हमने पढ़े थे। पहला केस हमें ये बताता है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन 0 है तो आपकी रूट्स की नेचर क्या होगी, रियल एंड अनइक्वल। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 का इक्वल है तो आपकी जो रूट्स होंगी वो रियल होंगी लेकिन इक्वल होंगी। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, लेस देन 0 होने का मतलब ये है कि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का साइन इन्वॉल्व होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि ये आपका जो आंसर है, जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी हो जाएंगी, कॉम्प्लेक्स में चली जाएंगी। और लास्ट में अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका परफेक्ट स्क्वायर होता है तो फिर जो आपकी नेचर ऑफ रूट्स हैं वो रियल हैं, अनइक्वल हैं और रैशनल हैं। उसके बाद ही हमने 8 पार्ट्स इसके सॉल्व किए हैं।